नमस्कार। आज बात करते हैं मतलब, एक शब्द जिसका उपयोग अक्सर कर हम लोग आम जीवन में करते हैं। मतलबी, मतलब निकालना, मतलब चाहना, मतलब की बात करना। तो परिचित हैं आप इस शब्द से। लेकिन मतलबी होना भी फ़ायदेमंद है। मैं ये विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मतलबी होना भी फ़ायदेमंद है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद के मतलब के लिए भी बहुत कुछ करें ना, तो ये पक्का है कि आप बहुत दूसरों का फ़ायदा कर सकेंगे, अपना फ़ायदा कर सकेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं अपने मतलब के लिए, केवल अपने मतलब के लिए एक बड़ा बिज़नेस खोलता हूँ, अपने मतलब के लिए केवल। तो ये पक्की बात है कि बिज़नेस करने के लिए मुझे फिर एक जगह की ज़रूरत पड़ेगी, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लोगों से संबंध भी बनाने पड़ेंगे। केवल मतलब एक ही है कि रिच होना या एक कंपनी खोलना, लेकिन उसमें कितने सारे फ़ायदे होंगे। मैं जिसकी ज़मीन खरीदूँगा उसका फ़ायदा होगा, मैं किसी वकील से मिलूँगा उसके रजिस्ट्री के लिए, उसका फ़ायदा होगा। फिर मैं उसमें कुछ पैसा लगाऊँगा तो किसी बैंक से लोन लूँगा तो बैंक का फ़ायदा होगा। बैंक मुझे कर्ज़ देगी, उसके लिए उसको ब्याज मिलेगा तो बैंक का फ़ायदा होगा। बैंक को फ़ायदा होगा, आरबीआई का आरबीआई को फ़ायदा होगा, आरबीआई को फ़ायदा होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। फिर उसके बाद जब मैं उद्योग स्थापित कर लूँगा, अपना जो भी काम है वो शुरू कर लूँगा, तो फिर मुझे श्रमिकों की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक बड़े लेवल पर अगर आपको काम करना है तो सीधी बात है, आपको लोग चाहिए होंगे, तो उनका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अपना ही मतलब सिद्ध कर रहा हूँ, मुझे तो केवल अपनी कंपनी खोलनी है, अपना काम करना है। तो फिर वो लोग, उनका फ़ायदा, श्रमिकों का फ़ायदा होगा। उसके बाद वो श्रमिक अपना रोजी रोटी कमा के जिन दुकानों से चीज़ें खरीदेंगे उनका फ़ायदा होगा। तो ये जो पूरा मतलब चक्र है, इसे मैं मतलब चक्र नाम देना चाहता हूँ। मतलब चक्र है, ये बहुत अच्छा मतलब चक्र है। मतलबी होना बहुत बड़ी बात है, सब मतलबी भी नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए एक मेरा मित्र है, मैं उसे केवल मतलब के लिए यूज़ करता हूँ। एक मेरा मित्र है, कोई मित्र है मेरा, मान लो मैं उसे जब मुझे काम पड़ता है मैं तभी बुलाता हूँ, तो सीधी बात है ये मेरा फ़ायदा है, मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं उससे लड़ लूँ, मैं उसकी बुराइयाँ निकालना शुरू कर दूँ, तो सीधी बात है वो मेरे काम आना बंद हो जाएगा। तो मतलबीपन भी एक बहुत बड़ा गुण है जो सबके अंदर नहीं हो सकता, सबके अंदर नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। होना चाहिए बट हो नहीं सकता। आदमी अपने ईगो में मरा जा रहा है कि सर आप इस, मान लीजिए कोई एक मित्र है, उनका मान लो पांडे है या चौबे है, कुछ भी है, या मान लो दुबे है या कोई यादव है, आप इससे ना बोलेंगे, आप इससे हम बोलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे मर जाए, इसकी शक्ल ना देखें। अरे काहे नहीं देखोगे भाई, उससे काम निकालो। हमारे मित्र हैं, तो हम उन्हें जब मेरा मन काम होता है तभी फ़ोन करते हैं। हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो सब जानते हैं कि हम तभी फ़ोन करते हैं जब हमें काम होता है, या वो हमें काम करें, उन्हें काम हो तब वो हमें फ़ोन करें। लोग बहुत शिकायत करते हैं, तुम यार कभी फ़ोन नहीं करते जब ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, हम ज़रूरत पे ही करते हैं और तुम भी ज़रूरत पे करो। अगर तुम मेरी ज़रूरत कहोगे तो तुम्हारी उस ज़रूरत पे काम आएंगे। अगर मुझे लगेगा कि तुम्हारा ये काम करने से मेरा कोई काम निकलेगा, मैं करूँगा। ये नियम है भाई, ये न्यूटन का रूल था, अपनी डायरी में लिख के भूल गया था, आपको बता रहा हूँ कि उसी के काम आओ जिसको लगे कि हाँ ये कभी काम आ सकता है। मतलबी बनो, तुम अच्छे मतलबी भी नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम मतलबी हो, तुम मतलबी बन ही नहीं पाओगे भाई। मकान मालिक से तुम लड़े जा रहे हो, मकान मालिक के काम आओ, क्योंकि वो तुम्हें रेंट ले रहा है, लेकिन फिर भी घर में तो रख रहा है। अपने पड़ोसी पड़ोसी लड़ाई लड़ रहे, पड़ोसी लड़े जा रहे। अरे मान लो तुम घर पे नहीं हो, तुम्हारा कोई प्रोडक्ट आया है, डिलीवरी बॉय वाला, पड़ोसी ले लेगा, काम आएगा, उससे मतलब रखो। रोज़ सुबह नमस्ते कर दो, दिक्कत क्या है? हैं, क्या दिक्कत है बताओ भाई? रोज़ सुबह नमस्ते करनी है खाली, अरे दद्दा राम राम। और दद्दा उतने में इतने खुश हो जाएंगे, तुम पता चला तुम्हारे घर पे चियोरी हो रही, दद्दा अपनी प्राण पे खेल जाएंगे। तुम बात तो समझो, मतलबी बनो तो। कि फलाने रिश्तेदार को कार्ड नहीं देंगे, हमारी बहुत बेइज्जती किए रहा,
और तुमने उसको कार्ड नहीं दिया, वो नहीं आया। अब तुम शादी में 20 लाख रुपए कर्जा ले खर्चा कर दिए। अब बताओ अब क्या? वो तो नहीं देख पाया। तुम उसे जलाना ही चाहते थे, तुम उसे बेकार ही करना चाहते थे, तुम उसे गंदा फील कराना चाहते थे, वो तो नहीं हुआ ना। खाली उसे यही लगा, एक तो तुमने अपने ऊपर 200 रुपये का, देखो उन्होंने बुलाया नहीं। दिमाग तुम लगाते नहीं हो भाई, तुम केवल जरा सी बात पे बिदक जाते हो। तुम सोचा करो, अब वो शादी माता तुम्हारा जलवा देखते, तुमने 20 लाख कर्जा लिया, भले वो भरोगे धीरे धीरे, कैसे ही भरोगे, वो खैर बहुत मूर्खता है। मैं इस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा कि लोग किस तरह बर्बाद होते हैं शादियों में केवल दिखावे के चक्कर में। मैं बताऊंगा कभी इसके बारे में, बहुत मैंने लिख रखा है। तो तुम उसको जला नहीं पाए। और भारत का नियम है, इंडिया का हर दूसरा आदमी ये चाहता है, हर दूसरा आदमी, कि कैसे भी तीसरे को बुरा लग जाए, कैसे इसकी बेइज्जती कर दें, कैसे इसको बदनामी कर दें। भाई यही काम है। अभी मेरा बर्थडे था 14 जून को, मैंने लोगों से अर्ज किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरी बुराई करिए। एक ने भी नहीं करी। एक दो दोस्त थे, उन्होंने गालियाँ दे दी, बाकी किसी ने नहीं करी। क्या उन्हें बुराई नहीं करनी थी? उन्हें करनी थी, लेकिन पीछे करने का आदत है यार। आदमी मुंह पे बुराई नहीं करता। पता नहीं यहाँ कैसे लोग हैं, इन्हें मुंह पे बुराई करनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि पीछे करनी है। पता नहीं कैसे लोग हैं यार। हम खुद कह रहे कि बुराई करो, बताओ कमियां हो, बताओ हम सुधारें, लेकिन नहीं बताएंगे। कहे तुम्हें बता दूं तो फ़ायदा नहीं हो जाएगा। तुम अच्छे मतलबी भी नहीं हो। तुम अगर अपने छोटे भाई बहन से काम करवाना है, मतलबी बन जाओ। उसने कहा पानी ले आओ, तुम ले आओ, उसका उससे चाय बनवाओ। लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें पता ही नहीं मतलब निकालना कैसे है। पता चला किसी रिश्तेदार ने जरा बोल दिया, तुम टेढ़े हो गए, आप नहीं बोलेंगे इससे। अरे हम तो कह रहे, कोई रिश्तेदार हमें गरिया ले एक बार, कोई दोस्त, कोई कुछ भी कह ले, क्या दिक्कत है? अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये मेरे 1% भी फ़ायदेमंद हो सकता है, मैं उसको सुनूंगा। ये जो कहते हो ना तुम सुनोगे नहीं, तुम बेटा सुनोगे तो वही माँ बाप की नहीं सुनोगे, तो अपने भाइयों की नहीं सुनोगे, तो अपनी बहनों की नहीं सुनोगे, तुम अपने बुआ फूफा की नहीं सुनोगे। उसके बाद तुम 10,000 रुपये में कंपनी मालिक की सुनोगे। 10,000 रुपये अगर अच्छा पेमेंट पाओगे, 50,000 में सुनोगे, 1 लाख में सुनोगे, 10 लाख में सुनोगे, लेकिन बेटा तुम सुनोगे। ये जो कहते हो सुनोगे नहीं, तुम सुनोगे। हर कोई सुनता है। देखो, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को सुनेगा, राज्यपाल प्रधानमंत्री को सुनेगा, सीएम राज्यपाल को सुनेगा, कैसे नहीं सुनेगा? हाँ, तुम अपने ईगो में हो, बने रहो, लेकिन ये गारंटी है कि तुम सुनोगे, क्योंकि तुम मतलबी नहीं हो। मतलबी बनो। एक अच्छा मतलबी ही एक अच्छा आदमी बन सकता है। मतलबी होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी को ठगे ही, वो मतलब नहीं निकालना है। पता चला तुम अदर वे में ले जाओ, वो मतलब नहीं निकालना। ठगना नहीं है किसी को, बस सही मतलब निकालने हैं। हर आदमी यूजफुल है, हर आदमी। दैट एवरीवन इज इन योर सराउंडिंग इज यूजफुल, जस्ट यूज हिम। देखो, आदमी मतलबी कैसे बनना जाए, इसका मैं आपको बताता हूँ। आदमी तारीफ सुनना चाहता है। ऐसा कौन है आपके आसपास जो कहता नहीं साहब तारीफ ना करो? और तारीफ हमेशा झूठी होती है। मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, मैं उन्हें हमेशा बताता हूँ कि मित्र, तारीफ हमेशा झूठी होती है, हमेशा झूठी तारीफ होती है। लेकिन लोग चाहते हैं सुनना, तो करो, दिक्कत क्या है? एक हमारी मित्र है ग्रेटर नोएडा में, तो वो कतई खूबसूरत नहीं है। अगर वो देख रही हो तो उसके लिए मतलब खूबसूरत का मतलब है उतनी नहीं जितनी हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन मैं जब मिलता हूँ तो मैं उनके ऊपर तारीफ़ों का इतना बड़ा पहाड़ रख देता हूँ, फिर उसके नीचे कम से कम 2-3 हज़ार की पार्टी ले लेता हूँ उनसे। उस पहाड़ के नीचे दबा के उनसे पार्टियाँ ले लेता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं मतलबी बन गया हूँ भाई। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, इस दुनिया के लोग बहुत मूर्ख हैं, बहुत मूर्ख। मतलब जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा मूर्ख हैं। बस आपको तारीफ़ करनी है। एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, नाम शायद मैं भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने लिखा है अपनी एक क्वेट में कि अगर किसी को बर्बाद करना है, शायद चाणक्य का वचन है ये, मुझे याद नहीं है,
लेकिन शायद चाणक्य कि अगर किसी को बर्बाद करना है आप उसकी तारीफ़ करिए, अगर किसी के बच्चों को बर्बाद करना है आप उसकी तारीफ़ करिए। जहाँ मिले, अरे यार लड़का बीड़ी फूंक रहा है तुमको, ओ माय गॉड क्या गोले बना रहे हो यार, छल्ले बना के दिखाओ। लड़का खुशी मारे कल से 4 सिगरेट और पिएगा, प्रैक्टिस करेगा छल्ले बनाने की। तो ये नियम है, और नियम तो हर चीज़ का है ब्रो। सिखाएंगे, सारे नियम सिखाएंगे, और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।